इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने तो वो मुर्गे वाले जितने भी होते हैं ज़िबा करते वक्त कलमा जो पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, तो वो आहिस्ता से पढ़ते हैं कि उनको सुनाई भी नहीं आती। और कभी कभी देखा ऐसा भी जाता है कि इनके ज़िबा करने वालों के मुंह में जो होता है वो गुटखा वगैरह या ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिससे उनकी आवाज़ नहीं आती। तो ऐसी सूरत में क्या ज़िबाह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो जितने भी जानवर को अगर ज़िबा करने वाले हैं, ख़ास तौर से मुर्गा ज़िबा करने वाले, और अगर उन्होंने तकबीर इतनी आहिस्ता पढ़ी ज़िबा करते वक्त के खुद के उनके कानों में सुनाई भी ना गई, और ये तर्क करना जानबूझकर था, यानी ख़ुद अपनी काहिलियत के अंदर तकबीर जो पढ़ी वो इतनी आहिस्ता यानी दिल में पढ़ ली, जिसको आप कहते हैं कि जिसमें ना होठ हिले ना ही मुंह से आवाज़ निकली। तो अगर आपने देखा मुर्गा ख़रीदते वक्त कि किसी ज़िबा करने वाले ने इस तरह से जानवर को ज़िबा किया कि उसने दिल में ही तकबीर पढ़ ली कि उसके ना होठ हिले ना उसके मुंह से आवाज़ आई, तो ऐसी सूरत में वो जानवर हलाल नहीं होगा, यानी वो ज़िबा उसका खाया नहीं जा सकता। अब सूरत हाल ऐसी ही होती है जिस तरह आपने फरमाया कि अक्सर मुंह में गुटखा वगैरह भी उनके चल रहा होता है, तो जानबूझकर वो कलमा जो है दिल में पढ़ते हैं, या ऐसा कहते हैं कि दिल में पढ़ते हैं। तो पढ़ने में मुराद दिल में पढ़ा हुआ ये ख्याल नहीं किया जाएगा, बल्कि जहाँ पढ़ना मुराद होता है हमेशा, चाहे नमाज हो या ज़िबाह का वक्त हो, वहाँ इतनी आवाज़ दरकार होती है कि जो ख़ुद के कानों में आ सके। लिहाजा अगर कोई शख्स मुंह में गुटखा रखने की वजह से या अपनी काहिलियत में जानबूझकर कलमे को नहीं पढ़ता, तकबीर नहीं पढ़ता ज़िबा करते वक्त, और ऐसे ही ज़िबा कर देगा, तो वो गोश्त खाया नहीं जाएगा। अब रहा ये कि आपने कहा कि अक्सर का मामला ऐसा होता है, तो देखें बात यूँ है कि आप हैं कस्टमर और आप उसको पैसे देकर सामान ख़रीद रहे हैं। ये इन लोगों की मनमानी जब तक चलती है कि जब आप लोग हर चीज़ में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हर चीज़ में आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तभी इनकी मनमानी चलती है। अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं और उसको हलाल गोश्त का मुतालबा कर रहे हैं, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको उतनी रकम का हलाल गोश्त दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप अपने पैसे लेके वापस चले जाएं। मसलन ये है कि आपने देखा कि उसने ज़िबा करा और मुंह से कुछ नहीं बोला, बस उसने दिल में मुर्गे को पकड़ा और दिल में तकबीर पढ़ के और उसने ज़िबा कर दिया, तो ऐसी सूरत में आप उससे कहेंगे भाई पैसे दे दो, ये मुर्गा मुझे नहीं चाहिए। अगर वो पूछेगा क्यों, कि अगर मुझे मुर्गा देना है तो आप इतनी आवाज़ में पढ़ें कि खुद के कान में आवाज़ आनी चाहिए। ये दिल में पड़ी हुई तकबीर, ये इस तरह से जानवर ये हराम होता है और आपको मुसलमान को देना भी नहीं चाहिए। अगर खौफ खुदा रखने वाला बंदा होगा या ये कि मसाइल में ज़्यादा उलझने वाला नहीं होगा, तो यकीन सी बात है कि वो अपनी गलती की इस्लाह भी कर लेगा। और अगर वो कहेगा कि ऐसा नहीं है, तो आप अगली दुकान पे चले जाएं, क्योंकि आप पैसे देकर ख़रीद रहे हैं, कोई उससे कर्जा नहीं मांग रहा है, कोई उसका सामान चुरा नहीं रहा है। तो जब आदमी पैसे दे के सामान ख़रीदता है तो पूरा ठोक बजा कर ही लेना चाहिए। दूसरा ये कि अगर सब्जी का मसला हो कि गली सड़ी निकल जाए, फल का मसला हो कि गला सड़ा काट कर फेंक दिया जाएगा, तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मसला गोश्त का है और वो भी हराम और हलाल का मसला है। लिहाजा इसमें एहतियात मुसलमान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप ऐसी दुकान से कि जो कलमा या तकबीर वगैरह दिल में ही पढ़ते हैं बिल्कुल ना ख़रीदें, साफ़ मना कर दें, अगली दुकान से जाके ले लें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर वजह पूछे तो बता दीजिए ये वजह है, ये मुर्गा खाने के लायक नहीं है, इसलिए आपने इसको अगर हमें देना है तो उसको कलमा ज़ोर से पढ़ें, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। हराम और हलाल में बाकायदा आप पैसे दे रहे हो, पैसे मत दो, और पैसे भी बाद में दिया करो। आप पहले गोश्त को बनवा लिया करो, जब आप देखो कि इसने जो ज़िबा किया दुरुस्त किया, तभी आप उसको पैसे दो। आपने देखा कि उसने शुरू में ही कलमा तकबीर नहीं पढ़ी, तो आप बिना पैसे दिए मना कर दो कि भाई सामान नहीं चाहिए इस तरह से, और देना है तो हमारी शर्त ये है कि इसको इतना आवाज़ से पढ़ा जाए। बहरहाल वो मुर्गा जो बिना आवाज़ या बिना तकबीर के ज़िबा किया जाएगा और ये तर्क करना जानबूझ के हो, तो जानवर वो हलाल नहीं होगा। पत्थर में हसन लाले पुरन